Welcome students. Today we are going to start a new chapter on computer networking. Before that we have to know what is networking. ठीक है, तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग है क्या कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन इन आवर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नेटवर्किंग का एग्जांपल ले तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्सन का नेटवर्क बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति से बहुत सारे लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जान पहचान है, इसलिए वो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। मतलब किसी एक के पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो उसके पास दूसरा कोई है कि जिससे वो इंफॉर्मेशन ला सकता है। तो कोई भी फ्रेंड के पास, सपोज किसी एक के पास 2 फ्रेंड हैं और किसी दूसरे के पास 10 फ्रेंड हैं, तो जिसके पास 2 फ्रेंड है वो 2 फ्रेंड से आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, और जो जिसके पास 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड एक साथ आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। तो फ़ायदा किसका होगा? जिसके पास 10 फ्रेंड है तो वो उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और जिसके पास 2 फ्रेंड है तो ऑब्वियसली उसके पास इंफॉर्मेशन कम रहेगा। तो जो भी हो, तो आपस में ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, इसको बोले जाते हैं नेटवर्किंग। तो और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कहाँ पे होता है? तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है जितना ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन पाने का तरीका होगा तो उतना ज़्यादा उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर। ठीक है, तो एक साथ 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर अगर आपस में एक टेक्नोलॉजी से ऐसे जुड़ा हुआ है कि जुड़ा रहता है कि वो लोग इट कैन शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर वेरी इजीली, थिंग दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सपोज अगर ऐसे हमारे पास 4 कंप्यूटर है, सपोज ये 4 कंप्यूटर है, तो 4 कंप्यूटर आपस में अगर इस तरीके से किसी भी केबल से या वायर से जुड़ सकता है, तो अगर ये आपस में ऐसे जुड़ सकता है तो क्या कर होगा? तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर इस केबल के जरिए उसका इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। तो कोई भी फाइल अगर यहाँ पे होगा तो वो फाइल इन तीनों मिल जाएगा, क्योंकि तीनों यहाँ से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से। तो कोई भी अगर सपोज यहाँ पे एक प्रिंटर है, ठीक है, तो इस प्रिंटर को अगर इसके साथ कनेक्शन है और इन लोगों तीनों में से अगर अगर इस प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये क्या करेगा, इसको अगर प्रिंट करना हो तो ये फाइल यहाँ पे भेज देगा तो उससे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इस कंप्यूटर से ये कनेक्टेड है। ठीक है, अगर इसको प्रिंट करना तो ये यहाँ पे इसको फाइल भेज देगा, वो प्रिंट हो जाएगा। इसको करना क्योंकि इसके पास प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इसके पास है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बोलेंगे, सपोज ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 है, तो प्रिंटर कनेक्टेड अगर है यहाँ पे, तो अगर इसमें प्रिंटर कनेक्टेड है तो अगर 1 को चाहिए, और ये सब 1 2 3 4 कंप्यूटर आपस में ऐसे कनेक्टेड है, तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल है? 3 में है। तो अगर 1 को कोई भी प्रिंट करना होता है तो वो क्या करेगा, तो जैसे कि ये कनेक्टेड है, वो इजीली इसका जहाँ पे प्रिंटर का यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो उसको यूज़ करके उसका प्रिंट निकल सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो भी फाइल है उस फाइल को भी ये प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो अगर है फाइल, तो 4 भी क्या कर सकता है? 3 में जैसे कि वो कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड नहीं रहता तो फिर यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि ये कनेक्टेड है तो ये फाइल इस प्रिंटर से ये भी प्रिंट कर सकता है, 2 भी प्रिंट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी नेटवर्क कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और किसी भी एक कंप्यूटर के पास अगर प्रिंटर है तो बाकी सबको वो प्रिंटर एक्सेस करने की सुविधा मिल सकता है। ठीक है, तो इसको बोले जाते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। ठीक है, अब सपोज सॉफ्टवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग मतलब सपोज कोई भी
सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इस बाकी वन में इंस्टॉल है, 2 3 4 का मेमोरी स्पेस कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये 4 1 में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको लेके काम कर सकता है, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी होगा। बाकी तो है कि फाइल ट्रांसफ़र, वो तो कनेक्शन होगा तो फाइल ट्रांसफ़र होगा। तो ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है कि ताकि वो एक साथ एक दूसरे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, इंफॉर्मेशन मतलब कोई फाइल शेयर कर सकता है, टेक्स्ट फाइल हो, पिक्चर फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, शेयर कर सकता है, क्योंकि केबल है तो उसे वो सेंड कर दे सकता है। आप यहाँ पे कोई हार्डवेयर शेयर कर सकता है, मतलब किसी भी एक कंप्यूटर में अगर प्रिंटर कनेक्टेड हो तो वो बाकी सब कंप्यूटर में शेयर कर सकता है, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकता है। तो ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है यहाँ पे डिफाइन देखो, a computer network is a collection of interconnected computer and other devices to share data and other resources. Other resources मतलब हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, इसको अदर रिसोर्सेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस मतलब क्या होता है, द कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क इन्वॉल्व्स, मतलब कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या होता है नेटवर्क में, तो अगर कोई आदमी कम्युनिकेट करता है मतलब बातें करता है आपस में तो इंफॉर्मेशन चेंज होता है, पर कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ पिक्चर, ऑडियो, वीडियो डेटा थ्रू वेयर वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, वेयर मतलब अगर ये वेयर से भी कनेक्टेड हो सकता है, वायरलेस मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये राउटर है। व्हाट इज राउटर, बाद में इसका डिटेल्स में पढ़ोगे, मैं बोल दे रही हूँ शॉर्टकट में। राउटर इज एन डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट more computer, more than one computer with the इंटरनेट विथ अदर नेटवर्क्स। इंटरनेट को छोड़ो, इंटरनेट बाद में आता है। मोर और वन कंप्यूटर विथ अदर नेटवर्क्स। ठीक है, तो एक राउटर में ऐसे सॉकेट होता है 3 4, यहाँ पे देखो, तो हर एक जगह पे एक एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक लैपटॉप है, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3। ठीक है, तो हर सॉकेट के साथ एक एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है राउटर। तो अब इस राउटर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राउटर को हम लोग दूसरे कंप्यूटर में, सपोज एक दूसरा राउटर है, मॉडेम को हम बाद में आते हैं, सपोज एक दूसरा राउटर है, इस राउटर में भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है, तो देखो, तो दो राउटर मिलके कितना यहाँ पे सपोज एक तीसरा कंप्यूटर है, तो इस राउटर में 3 कंप्यूटर हैं और इस राउटर में 1 2 3 4 कंप्यूटर है। ठीक है, तो दो राउटर मिलके तो जो दो नेटवर्क बनाए, तो उस नेटवर्क में टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हो गया, 7 कंप्यूटर कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये है कि किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर का नेटवर्क बना सकते हैं। तो कोई यहाँ पे हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है, हर कंप्यूटर एक जगह कनेक्टेड है, तो वहाँ से ये लोगों को आपस में, मतलब ये जो यहाँ से वेयर कनेक्टेड है तो इसके साथ ये लिंक हो जाएगा, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ ये लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये है राउटर का काम कि एक साथ बहुत सारा नेटवर्क को जोड़ना। अब आता है मॉडेम एंड इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है मतलब ये पे जो तुम लोग एक नेटवर्क देख रहे हो राउटर में, इंटरनेट मतलब यहाँ पे बहुत सारा राउटर ऐसे जुड़ा हुआ है, मतलब एक राउटर, यहाँ पे एक राउटर है जिससे बहुत सारा कंप्यूटर है, मतलब एक नेटवर्क, यहाँ पे और एक नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। तो ये एक खुद इसका एक नेटवर्क है, इसका एक नेटवर्क है खुद का, इसका एक नेटवर्क है। तो बहुत सारा नेटवर्क अगर आपस में किसी भी, सपोज बीच में एक मेन नेटवर्क है, तो एक नेटवर्क, तो यहाँ पे देखो ये एक नेटवर्क, ये 2 नेटवर्क और ये 3 नेटवर्क। तो 3 नेटवर्क क्या करता है, ये बीच में, इसको हम लोग सर्वर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो बहुत सारा सर्वर। तो ये जो 1 2 3 नेटवर्क एक सर्वर के जरिए, तो क्या हो रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये जो नेटवर्क बढ़ते बढ़ते एक सपोज और इसके साथ और एक नेटवर्क जुड़ा है, तो ऐसे बहुत सारा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होके जो बनता है वो बनता है इंटरनेट। इसलिए इंटरनेट को हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क माने
यहाँ पे ये देखो 1 2 3 अलग अलग इंडिविजुअल नेटवर्क, वो लोग आपस में जब फिर से एक नेटवर्क बनेगा तो उसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोले जाते हैं। तो वो होता है इंटरनेट। इंटरनेट मतलब एक कंसेप्ट, बहुत सारा नेटवर्क मिलके जो नेटवर्क बनता है आपस में डेटा एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। अब मॉडेम है क्या? मॉडेम है कि कंप्यूटर, हम लोग वो बाद में डिटेल्स में बोलेंगे, अब मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, कंप्यूटर काम करता है डिजिटल में, और डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम लगता है। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क आ रहा है, तो उसको अगर तो मॉडेम क्यों हम लोगों को चाहिए? सपोज एक कंप्यूटर है इंडिया में, दूसरा तुम लोगों को मेल भेजना है जो है अमेरिका में, तो इंडिया से अमेरिका तक तो हम लोग वायर से केबल से कनेक्टेड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग उसको क्या करेंगे, सपोज ये जो हम लोग मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, तो मोबाइल पे जब हम लोग बातें करते हैं तो वहाँ पे तो कोई केबल नहीं है, तो कैसे सब बातें सुन रहा है? तो मोबाइल तो है डिजिटल, डिजिटल मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सब डिजिटल है, तो वो उसको कैसे हम लोग वो बातें वहाँ पे जितना भी दूर हो हम रिंग करके ऐसे सुन लेते हैं बातें, तो क्या करता है, तो ये जो डिजिटल है वो डिजिटल को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करके वेव में वो डेटा को छोड़ देता है। तो वेव में छोड़ने से क्या होता है, उसका उसको एक टावर पकड़ लेता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे वोडाफोन का टावर है, यहाँ पे बीएसएनएल का टावर है, मतलब जिसका जो नेटवर्क, मेरे पास अगर वोडाफोन का प्रोवाइडर है तो मेरा जो सिग्नल भेजेगा वो वोडाफोन टावर कैच करेगा। ठीक है, अब वो कैच करने के बाद वो देखेगा कि मैं किसके प्रोवाइडर में रिंग कर रहा हूँ। अगर मैं एयरटेल के नंबर डाल के, तो वो वोडाफोन क्या करेगा, एयरटेल का जो जहाँ पे टावर है वहाँ पे भेज देगा सिग्नल, भेज के फिर उसका मोबाइल पे चला जाएगा। तो ये जो जाएगा, तो ये किस में होगा, ये होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाता है। तो डिजिटल को मैग्नेटिक वेव में एनालॉग सिग्नल में जो कन्वर्ट करते हैं, तो वो करता है ये मॉडेम का काम। ठीक है, बाद में हम लोग मॉडेम के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा नॉर्मली नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग है बहुत सारा कंप्यूटर को आपस में कनेक्टेड होके डेटा को शेयर करना है, नेटवर्किंग का काम। ओके, तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? तो ऑब्वियसली इसका एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स शेयर डेटा विथ वन अनदर। तो शेयरिंग डेटा मतलब क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, ऐसे बहुत सारा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर अगर कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली एक कंप्यूटर का फाइल बाकी कंप्यूटर में सेव करके रख सकता है। तो एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाए तो हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दूसरे कंप्यूटर से अगर सेव करके रखेंगे तो उस कंप्यूटर से ये मिल जाएगा हम लोगों को इजीली डेटा। तो इसलिए इसको बोले जाते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब हम लोग इजीली कोई भी डेटा वहाँ पे एक दूसरे जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो सेव करके रख सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन क्यों है कि अभी मैंने समझाई कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करना, ये जो हार्डवेयर शेयर करना मतलब किसी भी एक कंप्यूटर में अगर प्रिंटर लगा हो तो उस नेटवर्किंग में जितना कंप्यूटर है सब कोई उस प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर ये प्रिंटर हो तो इसलिए क्या होता है, ऑब्वियसली ये कॉस्ट रिडक्शन है, क्योंकि एक प्रिंटर 4 कंप्यूटर में से एक ही प्रिंटर काम होगा, तो अलग से प्रिंटर तो हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसलिए जैसे कि हम लोग शेयर करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है कॉस्ट रिडक्शन। सॉफ्टवेयर भी ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है जिसको पैसे देके हम लोग को वी हैव टू बाई दैट सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर किन के एक खरीद के एक कंप्यूटर में रख के बाकी कंप्यूटर से हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। डेटा सिक्योरली मतलब हम लोग यूज़र आईडी पासवर्ड से डेटा रख सकते हैं। तो ये है हमारा एडवांटेज। डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव सेटअप, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव सेटअप। इन ऑर्डर टू create the network we have the wired communication or wireless communication which is very expensive and
फॉर अगेन, ये जो कंप्यूटर का हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो इसलिए हर कंप्यूटर में एक सेटअप होना है कि एक नेटवर्किंग एनआईसी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए, अगर इंटरनेट चाहिए तो मॉडेम चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें, ज़्यादा रैम चाहिए, हार्ड डिस्क ज़्यादा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। तो वो सब इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव सेटअप। थ्रेट ऑफ मेलवेयर एंड हैकनेस, ऑब्वियसली अगर इंटरनेट करेंगे एंटीवायरस नहीं होगा तो एंटीवायरस आ जाएगा। ब्रेक डाउन ऑन नेटवर्क, ब्रेक डाउन ऑन नेटवर्क मतलब अभी इंटरनेट में मैंने समझाई क्या, बीच में एक सर्वर रहता है और यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे एक नेटवर्क होता है, यहाँ पे एक नेटवर्क होगा। तो जो हर कंप्यूटर में एक मेन कंप्यूटर रहता है हर नेटवर्क में, उसको सर्वर बोले जाते हैं। अब बाकी सब कंप्यूटर उसको टर्मिनल बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी एक सर्वर ब्रेक डाउन हो जाए तो बाकी सब टर्मिनल कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। और फॉर दिस रीज़न कि तुम लोग जब बैंक में जाते हो वहाँ पे बोलता है कि सुने हो तुम लोग कि सर्वर डाउन है, उसका मतलब क्या है, मतलब सर्वर में उन लोगों को डेटा नहीं मिल रहा है। तो सर्वर नहीं मिलेगा तो कोई भी डेस्क में, कोई भी कंप्यूटर में बैठा होगा तो वो काम नहीं कर सकता है। अब है रैपिड स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस, रिड्यूस मेमोरी स्पेस, ऑब्वियसली नेटवर्क के लिए मेमोरी स्पेस ज़्यादा चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मेमोरी स्पेस भर जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है सिग्नलिंग। तो ये जो नेटवर्क हम लोग डेटा भेज रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा जा रहे हैं, तो वो क्या भेजता है, वो इंफॉर्मेशन भेजेगा ना। तो इंफॉर्मेशन जब भेजेगा तो उसका किस तरीके से इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो एक सिग्नल तो भेजेगा ना। जैसे हम लोग जब बातें करते हैं तो क्या जाता है, हम लोग स्पीच सिग्नल जाता है, मुंह से बातें करते हैं तो वो क्या होता है, स्पीच जाता है ना। तो उसको क्या होता है, वो स्पीच सिग्नल होता है। तो स्पीच सिग्नल क्या है, स्पीच सिग्नल एनालॉग डेटा है। तो दो तरीके का सिग्नल है, एक है एनालॉग और एक डिजिटल। ओके, लेट अस सी व्हाट इज एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज सिग्नलिंग, डेटा कैसे सेंड होता है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, सोर्स, सोर्स मतलब कहाँ से डेटा जाएगा। तो कहाँ से डेटा जाएगा मतलब हम लोग मेल करके डेटा भेज सकते हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन से डेटा भेज सकते हैं, मतलब बात। तो डेटा जो है सोर्स डेटा वो क्या होता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, वीडियो डेटा हो सकता है। वीडियो डेटा मतलब हम लोग जब कॉल करते हैं वीडियो कॉलिंग, वीडियो डेटा हो सकता है। पिक्चर फाइल हो सकता है, पिक्चर फाइल मतलब हम लोग जब पिक्चर सेंड करते हैं तो वो पिक्चर फाइल हो सकता है। तो सोर्स मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सोर्स में क्या दिया हुआ है, माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर, कैमरा। तो इन सब से ही तो डेटा जाता है ना, तो ये है सोर्स। तो सोर्स क्या करेगा, तो सोर्स में जो डेटा होगा वो पहले ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब डेटा क्या हो सकता है, डेटा डिजिटल डेटा हो सकता है। तो डिजिटल डेटा जाएगा, तो डिजिटल मतलब जो 0101 से डेटा होता है वो डिजिटल होता है, ठीक है। तो ये जो डेटा जाएगा तो यहाँ पे ये जो जो है सबसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ ऑल सबका डिजिटल डेटा जाता है। तो अभी मैंने क्या समझे कि डिजिटल डेटा कभी नज़दीक हो तो डिजिटल डेटा ओवरवेट जा सकता है, पर अगर यहाँ से अमेरिका भेजोगे तो डेटा का किस से जाएगा, वेव से जाएगा। तो वेव में जो डेटा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोले जाता है एनालॉग डेटा। और कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो होता है डिजिटल डेटा, ठीक है। तो जब हम लोगों को कोई सोर्स आता है तो सोर्स क्या होता है, नॉर्मली डिजिटल होता है। तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है। तो ट्रांसमीटर क्या है, देखो, चेंजेस द मैसेजेस इनटू सिग्नल, मतलब किस तरीके से डेटा जाएगा तो उसको जो चेंज करेंगे करना है तो उसको हम क्या होता है, ट्रांसमीटर उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल है, हम लोग बोल सकते हैं मॉडेम एक ट्रांसमीटर है, मॉडेम बहुत सारा है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि वो कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करके क्या होगा, फिर सिग्नल आएगा, सिग्नल मतलब वेव सिग्नल, रेडियो सिग्नल, कुछ भी सिग्नल होगा। तो सिग्नल होके फिर वो क्या करेगा, चैनल से जाएगा। चैनल मतलब ऐसे बात नहीं है कि हर बात एनालॉग सिग्नल ही हो, डिजिटल सिग्नल भी हम लोग भेज सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल भेजोगे तो
क्या हो सकता है, ये जो चैनल है ये वायर भी हो सकता है, मतलब कोई भी तार वगैरह हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस होगा मतलब वेव से जाएगा, और विथ वायर होगा मतलब उसको कोई भी केबल से जाएगा। तो ये है हमारा चैनल। ठीक है, आप चैनल से डेटा भेजें। सपोज हम यहाँ पे फ़ोन किए, तो फ़ोन करने के बाद तो फ़ोन का जो होगा, मैं जब बोल रही हूँ फ़ोन से जा रहा है सिग्नल, तो वो क्या होता है, पहले तो है डिजिटल। डिजिटल में बेस वो जब दूसरे जगह पे जाएगा तो वो क्या होगा, एनालॉग। तो चैनल मतलब यहाँ पे चैनल, अगर फ़ोन से बातें करेंगे तो चैनल क्या होगा, चैनल है हमारा वेव, इन्वायरमेंट वेव से जाएगा। ठीक है, फिर रिसीवर मतलब दूसरे के फ़ोन जहाँ पे जा रहा है, तो फ़ोन में जाके वो क्या होगा, फ़ोन के अंदर जब जाएगा तो वो क्या होगा, वो तो डिजिटल होगा। तो ये यहाँ पे ये चेंज होगा डिजिटल से एनालॉग जब सोर्स से जाएगा, क्योंकि एनालॉग चैनल के बीच में से जाएगा। नॉट नेसेसरी डिजिटल भी जा सकता है, हर वक्त एनालॉग ही हो ऐसे कोई बात नहीं है, डिजिटल भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा हो। एकदम दिमाग में ये मत डाल देना कि एनालॉग ही होगा, डिजिटल डेटा भी जाता है। ठीक है, तो जो भी हो, तो वो चैनल से जब जाएगा तो दूसरे साइड में जब जाएगा उसको फिर से कन्वर्ट करके मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए एक रिसीवर होता है। तो ये है हमारा नॉर्मली डेटा जाने का टेक्निक। अब सिग्नल क्या है, सिग्नल है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन हम लोग भेजेंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इट इज़ ए मॉड्यूलेशन प्रोसेस, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अगर वेव से जाएगा तो फ्रीक्वेंसी है ना, कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना कम फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको मॉड्यूलेशन बोले जाते हैं। तो एनालॉग डेटा क्या है, तो एनालॉग डेटा कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है, ये तो तुम लोग जानते हो। वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी continuous waveform and data information is carried by changing the characteristics of wave। तो कोई भी डेटा अगर वेव फॉर्म में भेजेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, वेव फॉर्म में मतलब हम लोग जब बातें करते हैं तो वेव से ही तो जाता है ना, तो वेव फॉर्म में डेटा भेजने का मतलब है कि वेव फॉर्म में जाएगा। तो ये हुआ हम लोगों का वेब फॉर्म में जाने वाला डेटा। ठीक है, तो कोई भी डेटा अगर हम लोग वेब फॉर्म में भेजते हैं तो दैट इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। तो ये जो वेब फॉर्म में है, तो इसमें क्या होता है कि तीन बात है, एक है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। ये तो तुम लोग जानते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना उसका एम्पलीट्यूड है, कोई भी वेव का जितना हाइट होगा मैक्सिमम वह उसका एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ है ये अप एंड ये डाउन, ये वन वेव साइकिल है, एक बार अप एक बार डाउन। ठीक है, तो ये जो एक वेव साइकिल है ये है, ये देखो वन वेव साइकिल। टोटल कितना डिस्टेंस, मतलब एक वेव में जाने में कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, वो है उसका वेवलेंथ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितना बार जाएगा। सपोज अगर ये हम एक सेकेंड लेते हैं, यहाँ ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना जा रहा है, एक बार इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 1। पर अगर हम लोग यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी ऐसे देते हैं, सपोज ये देखो, तो यहाँ पे एक सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी हुआ, ये देखो एक बार एक साइकिल, 2 साइकिल, तो 2 फ्रीक्वेंसी हुआ, तो तब जाके फ्रीक्वेंसी होगा 2। अगर हम लोग बहुत से ऐसे नज़दीक में ऐसे बनाते हैं, ये तो एक सेकंड है, तो कितना साइकिल हुआ देखो, ये एक साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल, ये हमारा 4 साइकिल अगर होता है तो फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कितना बार एक साइकिल कंप्लीट करता है, मतलब एक बार अप डाउन साइकिल है तो साइकिल कंप्लीट करता है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से डेटा अगर वेव में जाता है तो दैट इज नोन एज एनालॉग डेटा। तो साउंड वेव हमेशा एनालॉग डेटा होता है, पर यहाँ पे हम लोग साउंड वेव मतलब हम लोग जब मोबाइल पे बातें करेंगे, तो बातें जब हम लोग करते हैं तो वो डेटा कहाँ पे जाता है, वेव से दूसरे फ़ोन में जाता है, तो वो डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करके जाता है।
ठीक है, ये है हमारा एनालॉग डेटा। अब है डिजिटल डेटा। तो डिजिटल डेटा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब यहाँ पे ये एक टाइम पे एक बार ज़ीरो, एक बार वन, एक बार ज़ीरो, एक बार वन, इस तरीके से डिजिटल डेटा डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेट है रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो एंड वन, डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट एंड फास्टर देन एनालॉग सिग्नल। तो कोई भी डिस्क्रीट डेटा मतलब एक बार इलेक्ट्रिक सिग्नल, 01 मतलब एक वोल्टेज भेजता है, वोल्टेज के जरिए अगर कोई डेटा जाएगा तो वो होता है डिजिटल डेटा। मैं ये तुम लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि 1 मतलब एक हाई वोल्टेज होता है, नॉर्मली मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, और 0 मतलब एक लो वोल्ट होता है। ये जो 1010 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली एक वोल्टेज है, ठीक है, एक हाई वोल्ट एक लो वोल्ट। तो उसी वोल्ट से हम लोग ये डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा बॉड रेट एंड बीट रेट। व्हाट इज बॉड रेट? बॉड रेट है तो हम लोग कितने तरीके का डेटा देखे, एक डेटा देखे एनालॉग डेटा, एक डेटा देखे डिजिटल डेटा, ठीक है। बॉड रेट इन जनरल यूज होता है एनालॉग डेटा के लिए, एंड बीट रेट इन जनरल यूज होता है डिजिटल डेटा के लिए। हाँ, ये अलग बात है, हम लोग डेटा को बीट बॉड रेट और बीट रेट को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बॉड रेट को बीट रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीट रेट को बॉड रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर बॉड रेट एनालॉग डेटा के लिए काम आता है। तो एनालॉग डेटा के लिए काम आता है मतलब एनालॉग डेटा में क्या चेंजेस आते हैं? एनालॉग डेटा में सिग्नल जाता है वेव फॉर्म में, तो पार्ट सेकेंड में कितना सिग्नल चेंजेस हुआ तो वो होता है बॉड रेट, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी मैंने दिखाई कि एक वेवलेंथ, तो एक सेकेंड में एक वेवलेंथ हो सकता है, एक सेकेंड में दो वेवलेंथ हो सकता है। तो पार्ट सेकेंड में कितना सिग्नल चेंजेस होगा, दैट इज है बॉड रेट, ठीक है। तो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल में एक सिग्नल मतलब एक इंफॉर्मेशन, ये याद रखना। एक सिग्नल, ये जो हम लोग सिग्नल बोल रहे हैं, सिग्नल मतलब क्या है? इक्वल्स टू वन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है हमारा सिग्नल। अब है कि तो बॉड रेट इज द रेट एट विच सिग्नल चेंजेस, तो उसको हम लोग पल्स भी बोल सकते हैं, पल्स पर सेकेंड। तो द यूनिट इज बॉड यूनिट बोले जाते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जितना, अगर ऐसे करके एक सेकेंड में एक सिग्नल जाए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जा रहा है, डेटा स्पीड कम है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब क्या है, उसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एक सेकेंड में इतना बार उसका सिग्नल चेंज हुआ तो इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अगर एक सेकेंड में इतना हुआ तो ऑब्वियसली इस डेटा का सिग्नल का स्पीड कम है। तो जितना फ्रीक्वेंसी चेंजेस होगा उतना ज़्यादा होगा। तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इन द चैनल। तो एक चैनल में से कितना स्पीड में डेटा जा सकता है, कितना फ्रीक्वेंसी से, तो वो होता है उसका बॉड रेट, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये है एक सेकेंड, दो सेकेंड, 3 सेकेंड, ये है टाइम सेकेंड्स, ठीक है, कितना सेकेंड्स है। तो एक सेकेंड में देखो एक सिग्नल चेंज हो रहा है, हर सेकेंड में एक एक बार सिग्नल चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, मैं दो सिग्नल दिए हुए, एक 1 के लिए एक 0 के लिए, ठीक है। तो एक सेकेंड में एक सिग्नल चेंज, एक सेकेंड में फिर एक सिग्नल। अब इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है एक सेकेंड, ये है 2 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना चेंजेस हो रहा है, देखो 3, 1 2 3 चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये है एक सेकेंड में एक चेंजेस, तो इसका बॉड रेट है 1।
यहाँ पे 1 सेकेंड में 3 बार सिग्नल चेंजेस, तो इसका बॉड रेट हुआ है 3। ठीक है, तो व्हाट इज बॉड रेट? रेट एट विच सिग्नल्स कैन चेंज, ये है हमारा बॉड रेट। अब आ रहा है बीट रेट। बीट रेट है, नाम से ही पता चलता है कि 1 सेकेंड्स में कितना बीट ये सेंड्स कर सकता है। तो बीट रेट इज द रेट एट विच डेटा इज सेंड बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब 1 सेकेंड में कितना बीट जाएगा, तो वो भी तो है ना कि 1 सेकेंड्स में अगर कम बीट जाता है तो वो क्या होता है, स्लो होगा। अगर ज़्यादा बीट जाएगा वो जल्दी जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, सपोज एक इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन इन जनरल 0 1 एक बीट से नहीं बनता है। मिनिमम इंफॉर्मेशन बनता है कि 1 वर्ड 1 बाइट उसको मिनिमम चाहिए। 1 बाइट मतलब 8 बीट्स। एक इंफॉर्मेशन के लिए 8 बीट्स हम लोगों को मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन बनेगा, तो एक इंफॉर्मेशन मतलब एक सिग्नल। तो व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज ए कलेक्शन ऑफ बिट्स, ये बात दिमाग में रखना। बॉड है सिग्नल चेंज, एंड एक सिग्नल मतलब एक इंफॉर्मेशन, पर एक बीट मतलब एक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आता है हम लोगों को सिग्नल से, ये हमेशा याद रखना। इंफॉर्मेशन आता है सिग्नल से। ठीक है, तो एक सिग्नल बनता है, सिग्नल किससे बनता है? सिग्नल बनता है बीट से, क्योंकि बीट ही तो डिजिटल में बीट ही तो आता है ना, तो सिग्नल बीट से बनता है। तो ये जो 1 सेकेंड में कितना बीट जाएगा, अगर किसी का सिग्नल है 8 बीट और 1 सेकेंड्स में जाता है 1 बीट करके, तो उसका बीट रेट क्या होगा? 8 बीट्स पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 बीट जाता है। ठीक है, सपोज किसी का सिग्नल है 8 बीट्स। ठीक है, ये है सिग्नल, और 1 सेकेंड में अगर किसी का 8 बीट्स करके जाता है, 1 सेकेंड्स में 1 बीट जाता है, सॉरी 1 सेकेंड मतलब 1 बीट्स, तो इसका बीट रेट क्या होगा? 8 बीट्स पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1 बीट जाएगा, तो 8 बीट जाने में कितना लगेगा? 8 सेकेंड्स लगेगा, तो 8 बीट्स पर सेकेंड। वाइस वर्सा अगर हम बोलेंगे कि 1 सेकेंड्स में इसका 2 बीट जाता है, तो 8 बीट जाने में कितना लगेगा? 1 सेकेंड में 2 बीट जाता है, तो 8 बीट जाने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 4 सेकेंड लगेगा। तो ज़्यादा बीट जाएगा, तो 8 बीट जाने में 4 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड में अगर 2 बीट जाता है, तो 8 बीट जाने में 4 सेकेंड हाफ हो जाएगा, तो ना 2 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो जितना बीट ज़्यादा जाएगा 1 सेकेंड में, टाइम उतना कम लगेगा। टाइम कम लगता है मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन स्पीड। मतलब जितना ज़्यादा तुम लोगों को यहाँ पे बीट रेट्स होगा, उतना ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीट रेट क्या है, यहाँ पे 1 सेकेंड्स में देखो एक एक करके बीट जा रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे 1 सेकेंड्स में 2 2 बीट जा रहा है, तो इसका बीट रेट कितना है? 1 बीट्स पर सेकेंड। बट सिग्नल भी देखो, 1 सेकेंड्स में एक ही सिग्नल चेंज हो रहा है, तो इसका सिग्नल भी 1 वॉट है। पर यहाँ पे देखो 1 सेकेंड्स में 2 बीट जा रहा है, मतलब इसका बीट रेट कितना है? 2 बीट्स पर सेकेंड। पर इसका बॉड रेट कितना है? बॉड रेट मतलब एक ही सिग्नल तो चेंज हो रहा है ना, तो बॉड रेट 1 ही है। तो नॉट नेसेसरी कि बीट रेट्स एंड बॉड रेट्स हमेशा सेम हो। कैसे होगा? बॉड रेट्स तो है बीट्स का कलेक्शन, तो 8 बीट्स के लिए तो 8 बॉड चाहिए। 8 बीट्स के लिए तो 8 बीट्स मतलब 1 बॉड, और 8 बिट्स जाने के लिए 8 पर सेकेंड, तो 1 बॉड जाने में 1 सेकेंड्स होगा, एक चेंजेस होगा। ये है हमारा बीट रेट एंड बॉड रेट का रिलेशन। बीट रेट इक्वल्स टू बॉड रेट इनटू नंबर ऑफ बाइट्स। तो बॉड रेट मतलब यहाँ पे देखो एक सिग्नल कितना बिट्स? 2 बिट्स, तो बॉड रेट मतलब 1 बिट्स है 2,
तो बीट रेट कितना है 2 इंटू 1 2 बीट्स पर सेकेंड्स। तो बीट रेट्स एंड बॉड रेट्स आर not equals all the time. Bit rates equals to baud rate into 2 into number of bits. ठीक है। अब आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ए चैनल कैन सेंड। मतलब कोई भी चैनल से हम लोग कितना ज़्यादा डेटा सेंड कर सकते हैं, वो है उस चैनल का बैंडविड्थ। ठीक है। तो सेंड करोगे डेटा किससे? सिग्नल से। ठीक है। तो अगर बॉड रेट में मेज़र करो तो सिग्नल से मेज़र होगा एनालॉग सिग्नल के लिए, और डिजिटल सिग्नल के लिए हम लोग क्या करेंगे? बीट्स पर सेकेंड्स होगा उसका बॉड बैंडविड्थ। तो bandwidth is measured as the amount of data that can transfer from one point to another within a network for a specific amount of time। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डेटा एक चैनल भेज सकता है, वो है उसका बैंडविड्थ। फॉर डिजिटल डिवाइसेस बैंडविड्थ एक्सप्रेस्ड इन बीट रेट, क्योंकि डिजिटल में बीट रेट ही तो है उसका डेटा ट्रांसफर, एंड बीट्स पर सेकेंड। एंड एनालॉग सिग्नल के लिए तो फिर क्या होगा? बॉड रेट। तो एनालॉग सिग्नल मतलब ये तो है ना, एनालॉग सिग्नल इस तरीके से होता है तो वेव फॉर्म में होगा। तो वेव फॉर्म में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, तो इसमें डेटा थोड़ा डिजॉर्टेड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस एम्पलीट्यूड में डेटा एकदम सही रहेगा। जैसे ही एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा घटता जाएगा, डिस्टोर्ट होता जाएगा। तो बैंडविड्थ मतलब जितना ठीक तरीके से डेटा, क्योंकि तुम लोग देखोगे बातें करते करते एक एक बार बातें क्या होता है, धीमी हो जाता है, फिर से सही सुनाई देता है। तो जब धीमी हो जाता है मतलब वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। तो बैंडविड्थ इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं एनालॉग सिग्नल के लिए, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो होता है उसका बैंडविड्थ। ठीक है। फिर बैंडविड्थ दो तरीके का बैंडविड्थ है, एक है बेस बैंड ट्रांसमिशन और एक है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन मतलब जिस चैनल में से सिर्फ एक ही तरीके का फ्रीक्वेंसी जा सकता है, वो है बेस बैंड ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, सपोज ये जो एफएम रेडियो होता है, एफएम रेडियो में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का चैनल होता है। एक है 94.3, एक है 103 रेड एफएम। तो विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, तो हर चैनल का फ्रीक्वेंसी अलग है। सपोज ये है किसी का फ्रीक्वेंसी 92.7 बिग एफएम, सपोज ये है दूसरा फ्रीक्वेंसी 94.3 एफएम, सपोज ये है और दूसरा फ्रीक्वेंसी, तो वो भी एक दूसरा चैनल का। तो यहाँ पे कितना हुआ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर डिफरेंट चैनल्स। ठीक है। चैनल अलग तरीका है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ये अगर हम लोग एक लाइन से भेजेंगे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी, लाइन मतलब एक चैनल से अगर बहुत सारा फ्रीक्वेंसी भेज सकते हो, दैट इज नोन एज ब्रॉडबैंड। ओके। पर अगर कोई भी चैनल में से किसी भी ओनली ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज सेंट, देन दैट इज नोन एज बेसबैंड ट्रांसमिशन। ओके। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है, बेसबैंड ट्रांसमिशन में एक चैनल में से एक ही सिग्नल जाएगा। तो एक ही तरीके का अगर सिग्नल जाता है तो फिर वो इधर से भी इस मोमेंट से इस डायरेक्शन पे भी जा सकता है, क्योंकि एक ही तो सिग्नल है, कोई ओवरलैप होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये इस डायरेक्शन भी जा सकता है, उल्टा भी आ सकता है। ठीक है। वो बेसबैंड कम्युनिकेशन के लिए। पर यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडबैंड के लिए एक साथ बहुत सारा फ्रीक्वेंसी जाएगा, मतलब वन साइड कम्युनिकेशन। अगर तुम लोग इधर से अगर भेजोगे लेफ्ट से राइट, तो एट ए टाइम तुम लोग राइट से लेफ्ट नहीं भेज सकते। तो राइट से लेफ्ट जाने के लिए फिर दूसरा चैनल चाहिए, मतलब दूसरा
कम्युनिकेशन लाइन चाहिए। तो इसलिए बेसबैंड हमेशा यूज होता है डिजिटल सिग्नलिंग के लिए, जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकते बेसबैंड, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है। एंड इंटर बैंडविड्थ इज यूज्ड फॉर सिंगल सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब एक ही सिग्नल जाएगा। ये एग्जांपल है कहाँ पे यूज होता है। और ब्रॉडबैंड में एनालॉग सिग्नल यूज होता है, तो हमेशा याद रखो ब्रॉडबैंड टीवी, केबल टीवी में यूज होता है कि टीवी में बहुत सारा चैनल आता है। एफएम में भी ब्रॉडबैंड का तरीका ही आता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा सिग्नल ही आता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक साइड्स में जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। नाउ इट इज़ वेरी इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह डेटा भेजते हैं, तो वो भेजने का तरीका है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। 3 तरीके का होता है, एक है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब सपोज वॉकी टॉकी, जानते हो तुम लोग वॉकी टॉकी मतलब, वहाँ पे अगर एक सेंड डेटा हम लोग बात करते हैं वॉकी टॉकी में से, सॉरी वॉकी टॉकी नहीं है, सिंप्लेक्स है टीवी, रेडियो, ये सब है सिंप्लेक्स, मतलब वन वे कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स। यहाँ पे सेंडर है एंड रिसीवर है, तो सेंडर जब रिसीवर को डेटा, सिर्फ सेंडर ही रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर डेटा को सेंड नहीं कर सकता। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, सो दैट इज है सिंप्लेक्स। तुम लोग पढ़ लेना, मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ। तो ये है सेंडर कौन है, टीवी, रिसीवर कौन है, ऑडियंस। तो टीवी से ऑडियंस देख सकता है, टीवी ऑडियंस को डेटा भेज रहा है, पर ऑडियंस टीवी को कुछ नहीं भेज सकता। ठीक है, तो ये है हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा, फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन, मतलब सेंडर भी रिसीवर को भेज सकता है, भी रिसीवर की सेंडर को भेज सकता है। ठीक है, ये गलत हुआ, सेंडर भी रिसीवर को भेज सकता है, यहाँ पे ये लिखा ही गलत है, यहाँ पे सेंडर होगा, तुम लोग ठीक कर लेना। ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सेंडर भी रिसीवर को भेज सकता है, रिसीवर भी सेंडर को भेज सकता है। तो पर और है देखो, मतलब कोई भी एक साथ नहीं भेज सकता, मतलब यहाँ पे एक ही लाइन है सेंडर एंड रिसीवर, तो सेंडर जब रिसीवर को भेजेगा तो रिसीवर सेंडर को नहीं भेज सकता, और रिसीवर सब सेंडर को भेजेगा तो सेंडर तब रिसीवर को नहीं भेज सकता। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों साइड में ही जाएगा पर नॉट एट ए टाइम। तो ये एग्जांपल है हमारा इन जनरल वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में एक साथ कभी भी कोई बात नहीं कर सकते। तुम लोग ट्रैफिक सिग्नल में देख चुके हो कि एक कोई भी अगर ट्रैफिक सर्जन बात करता है तो करने के बाद ओवर बोल देता है, तो उसके बाद दूसरा कोई सुन पाता है। ठीक है, तो इसलिए हाफ डुप्लेक्स है। ओवर मतलब मैं अब नहीं बोलूँगी, अब तुम बोलो, तो इसलिए यहाँ पे ओवर बोला जाता है। ठीक है, तो वॉकी टॉकी है हाफ डुप्लेक्स, एंड फुल डुप्लेक्स है हम लोगों का बोथ वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, हम लोग बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं एट द सेम टाइम, एक ही लाइन में से। ठीक है, तो वो होता है फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये है हमारा 3, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड। Okay, I think all of you understand this part of networking.